हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डिसॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे। मैंने बीच में जर्नल एंट्रीज को रोककर आपको पहले अकाउंट बनाना सिखाना है। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री से यदि आप सीखते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि हम अकाउंट बनाना सीख जाएंगे तो आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत जल्दी होंगी और आपको समझ में आएगा। वो सारे स्टूडेंट्स जिनको डी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं आ रहा है कि हमको डी सॉल्यूशन में मैम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जर्नल एंट्री बनती है, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस में सिर्फ केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाने वाली हूं, बिल्कुल बेसिक से। बस आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले रियलाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बनाया है, यहाँ पे आई बटन को क्लिक करो। सिर्फ उसका बेसिक कंसेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है उसको 10 मिनट सुन लो और फिर ये दोनों क्वेश्चन देखो। डेफिनेटली आपको डी सॉल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आज आ जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हम रियलाइजेशन का, टीएस ग्रवाल का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं। सी, डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, और नीचे कहा गया है ऑन द अबव डेट the firm was dissolved due to certain disagreement among the partners. Machine of 3 lakh were given to creditor in full settlement of their account, and remaining machinery was sold for 10,000. Investment realized 290. Stock was sold for 180. Debtors for 20,000 proved bad, and realization expenses amounted to 10,000. प्रिपेयर रियलाइजेशन। बिल्कुल नहीं घबराना। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में हम 2 चीजें लिखते हैं, ध्यान से सुनो बिल्कुल। यहां लिखते हैं हम टू ऑल एसेट्स। कौन सी एसेट्स? कैश, बैंक और P&L एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को छोड़कर। देखिए, हमें एसेट्स को बेचकर डिसॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हमें अपनी संपत्तियां, एसेट्स को सेल आउट करना है और उनसे जो पैसा आएगा उनसे लायबिलिटी का पेमेंट करना है, इतना सा। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताना होगा कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, उनकी बुक वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है एज इट इज इधर उतारना है। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसेट जितनी भी दी हुई है बेटा बैलेंस शीट में देखो, सबको यहां पे उतारना है। इतना क्लियर है? और डेटर्स अभी आएगा, देखना आपको 5 मिनट रुको, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाए। जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं सारी टू ऑल एसेट्स करके लिखना है। तो 2 और 1 3, 6, 9 लाख 20,000 की आपके पास एसेट्स हैं, इस तरफ उतारना है। अब लायबिलिटी इधर दी हुई है तो क्रॉस में इधर उतारना। कौन सी उतारेंगे? कैपिटल नहीं, वो तो पार्टनर्स में जाएगा। सीज लोन, सी तो पार्टनर है, अलग से अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको मैंने फॉर्मेट में सिखाया था ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। भाई आपकी फर्म क्लोज हो रही है तो पहले पार्टनर का लोन चुकाओगे कि पहले बैंक का लोन का पेमेंट करोगे? पहले बाहरी लोगों का पेमेंट करना जरूरी है। बाहर वालों का पेमेंट होने के बाद हम इंटरनल लायबिलिटी पार्टनर का लोन का पेमेंट करेंगे। इतनी सी बात। टीचर कह रहे हैं पार्टनर का लोन नहीं आता, पार्टनर का लोन नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता भाई? पार्टनर तो घर का है ना। पहले पार्टनर के भाई से यदि पैसे उधार लिए हैं तो उसका पेमेंट करो।
पार्टनर की पत्नी से लोन लिया है तो उसका पेमेंट करो। पहले बाहरी जो पेमेंट है वो करोगे ना, इसलिए पहले बाहर वालों का नाम लिखो, दैट्स इट। तो बाहर वाले कौन है हमारे पास? एक तो क्रेडिटर्स, कौन है? एक क्रेडिटर्स, कितने रुपए के? 1 लाख। और एक बिल पेबल, ये कितने के हैं? 2 लाख। तो हमें 1 और 2, 3 लाख का पेमेंट करना है। ठीक है, हमारे पास एसेट्स है 9,20,000 और पेमेंट हमें कितना करना है? 3 लाख। ये हमने पहले बुक वैल्यू पे उतारा है। ठीक, अब देखो ये सारी जितनी भी एसेट्स हैं इनको सेल किया जाएगा या इनको कोई पार्टनर ले लेगा, तो सारा इस तरफ अपोजिट साइड क्या करके लिखेंगे? बाय, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो बैंक का नाम लिखना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश हो तो यहां कैश लिख देना, बैंक हो तो यहां बैंक लिख देना। इन असेट्स को हमें सेल करना है। कौन सी वैल्यू? इन्होंने खुद कहा है, इन्होंने कहा है, पहले सेकंड को पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से हमें कितने रुपए रियलाइज्ड हुए? 290। अब ये मत देखना यहां कितने का था और यहां कितने का, जितना बोला है उतना लिख देना। स्टॉक से कितना मिला? 180। डेटर से कितने मिले? तो ध्यान से सुनो, 20,000 प्रूव्ड बेड, तो यहां पे डेटर से 1 लाख के, जिसमें से 20,000 बेड है, तो हमें पैसा कितना मिला? 80। ठीक है, अब सुने, मशीन, यहां वर्किंग नोट में देखते हैं। ये जो मशीन है आपकी 3,20,000 की, इसमें से 3 लाख की मशीन आपने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में दे दी। अब आप ये मत सोचना कि क्रेडिटर्स तो मैम 1 लाख के थे और हमने उनको 3 लाख की मशीन दे दी। भाई जब खरीदी थी तब वो 3,20,000 की थी, आज उसकी कीमत 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने की वैल्यू कितने में दी, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 3 लाख की मशीन क्रेडिटर्स के पास चली गई तो हम 3 लाख का कोई रियलाइज नहीं करेंगे और ना ही हम क्रेडिटर्स का कोई पेमेंट करेंगे। ये जो क्रेडिटर्स थे इनको हमने मशीन दे दी, तो ना इधर कुछ लिखेंगे ना इधर कुछ लिखेंगे। यही सिखाया था मैंने आपको जनरल एंट्री में कि जब सेटलमेंट होता है, रिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड की बात नहीं कर रही हूं, रिकॉर्डेड, ध्यान रखना, रिकॉर्डेड असेट्स, रिकॉर्डेड लायबिलिटी दोनों हैं, तो ये दोनों की हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जो 20,000 की मशीन बची है उसको हमने सेल कर दिया। कितने रुपए में? 10,000 में। 3,20,000 में से 3 लाख की जो मशीन थी वो तो क्रेडिटर्स को दे दी और बची हुई 20,000 की मशीन मैंने सेल कर दी 10,000 में। तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो हम यहां सिर्फ लिखेंगे मशीनरी से हमें कितने मिले हैं? केवल 10,000। अब सुनिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आए तो कैसे बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक बैंक टू रियलाइजेशन, डेटर बैंक टू रियलाइजेशन। जब भी असेट्स रियलाइज्ड होती है तो इनके नाम नहीं आते हैं, क्या आता है? बैंक टू रियलाइजेशन। आया समझ में? इसी तरह से जब हम क्रेडिटर का तो पेमेंट करना ही नहीं है, सिर्फ किसका पेमेंट करना है? बिल पेबल, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक। बिल पेबल अगर कुछ नहीं दिया है
तो पूरा पेमेंट कर देंगे 2 लाख रुपए का। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको पूरा पेमेंट करना है। और डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000, तो ये भी लिखना है। तो पेमेंट होगा 2,10,000। और असेट से कितना रियलाइज्ड हुआ, यहां प्लस करते हैं। 2,90,000, 180, 80,000 और 10,000, 5,60,000। बस बेटा ये 4 चीजें होंगी, ध्यान से समझना। पहले असेट्स उतारना, उनका रियलाइज्ड इधर लिखना, लाइबिलिटी उतारना, उनका पेमेंट इधर करना। बस ये 4 इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, बस। फिर आप देखो कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, कौन सी साइड आपको बड़ी दिख रही है। तो यही वाली साइड बड़ी दिख रही है। 9,20,000 प्लस 2,10,000, 11,30,000। तो ये साइड बड़ी थी, इतना पैसा रियलाइज्ड हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, लॉस। कितने रुपए का, 5 और 3 860, 2,70,000 रुपए का लॉस हुआ है। पहले क्या दिख रहा था कि यार 9 लाख की असेट्स और पेमेंट 3 का ही करना है। नहीं, असेट्स 9 की है लेकिन उससे पैसे हमें 9 लाख नहीं मिले। 2,70,000 रुपए किस में बटेंगे, ये लॉस किसको उठाना होगा, ये लॉस किस में ट्रांसफर होगा, जितने भी पार्टनर हैं, CDE। रेशियो दे रखा है 2,70,000 इंटू 3/5, 311। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 54 इंटू 3। अब बोलिए कुछ समझ में आया। यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। केवल 4 चीजें लिखनी है। असेट सारी, उनका रियलाइज्ड, लाइबिलिटी, उनका पेमेंट। अब यदि जर्नल एंट्री की बात करें तो देखो, रियलाइजेशन टू बैंक, यदि बिल का पेमेंट हुआ तो भी रियलाइजेशन टू बैंक, यदि एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ तो भी रियलाइजेशन टू बैंक, असेट्स रियलाइज्ड हुई तो बैंक टू रियलाइजेशन, और ये लॉस तो सी कैपिटल, डी कैपिटल, ई कैपिटल टू रियलाइजेशन। मैंने कैसे जर्नल एंट्री सिखाई है आपको। अगर इधर का नाम लिखना है तो डेबिट टू, इधर का नाम लिखना है तो इनका नाम ऊपर और रियलाइजेशन क्रेडिट। आया आप? चलो एक और सिखाती हूं और अच्छे से आएगा। चलें तो नेक्स्ट एक और करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो कैपिटल का है, ये ध्यान रखना। रेशियो कौन सा है, कैपिटल। 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स, WCR, जनरल रिजर्व, करंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया है। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। Ramesh took 50% of stock at 10,000 less than book value. Furniture was taken by Umesh for 50,000 and machinery was sold for 4,50,000. Creditors were paid in full, or there was an unrecorded bill for repair 160 which was settled and paid 140. रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका बेसिक और सही होगा। पहले हमें ये बताओ कि यहाँ क्या लिखना है, अभी सिखाया था। पहले मैं सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर लिखूंगी जो क्वेश्चन में दी है, बैंक को छोड़कर। डेटर्स 2,40,000 के, फिर उसके बाद स्टॉक 1,30,000, फर्नीचर 2 लाख और मशीनरी 9,30,000।
और लिखा है उमेश करंट। अब बताओ, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि करंट अकाउंट होता है तो कैपिटल कैसी हो जाती है? फिक्स्ड। और यदि कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो फिर हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, और जनरल रिजर्व, WCR, जितनी भी चीजें होती है सब करंट अकाउंट में, है ना। तो यहां पर भी यदि पार्टनर का नाम लिखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बल्कि पार्टनर्स करंट करके लिखेंगे। चले इधर, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में सिर्फ आपके पास क्रेडिटर्स ही हैं। आपको क्रेडिटर्स का ही पेमेंट करना है 170। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व, WCR तो पार्टनर्स में बटेंगे, है ना। तो क्या समझ में आया हमें पहले कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। अब इन असेट्स को पार्टनर्स लेगा तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि असेट्स कौन लेके गया? पार्टनर। हमने बेचा नहीं है, बेचेंगे तो बैंक, और पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम। दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, मुझे शॉप क्लोज करनी है तो या तो मैं फर्नीचर को सेल करूं, फर्नीचर को सेल करूंगी तो पैसे आएंगे। अब किसी पार्टनर ने कहा भैया इसको सेल मत करो, मैं लेके जा रहा हूं, तो फिर पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले बाय फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, रमेश करंट अकाउंट। करंट क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। अब यहां सबसे पहले रमेश टूक 50% स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 130। वर्किंग नोट में जाओ, ये है स्टॉक। इसका आधा 50% यानी कि 65,000 बचा। 50% 65,000। हमेशा ध्यान रखना जितना पार्टनर लेगा उसके बाद जो बचा है वो भी लिखना। यदि मान लो मैंने 70% सेल किया तो 30 बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी असेट्स होंगी उन सबको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सी असेट्स कितने में बिकी हैं, और वैल्यू नहीं दी हो तो वो की वही बुक वैल्यू लिखना। जैसे कि इस क्वेश्चन में डेटर्स की वैल्यू नहीं दी है, तो डेटर्स कितने के हैं? 240। तो हम ये मानेंगे कि बाय बैंक करके हमें जो पैसे नहीं यहां नहीं बताया है, हम वो ऐसा का ऐसा यहां लिखेंगे। अभी समझाती हूं। पहले रमेश ने आधा स्टॉक 10,000 रुपए लेस। आधा स्टॉक कितने का हुआ बेटा? 65। उसने 10,000 रुपए लेस करके लिया, मतलब उसने 65,000 का स्टॉक कितने में लिया? 55। प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, वो ओवरऑल यहां आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कितने की असेट से पार्टनर ने कितने में लिया वो लिखना है। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आया। रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आधा स्टॉक तो चला गया, बचा कितना? आधा। तो इसकी वैल्यू हमें यहां लिखनी है कि हमने आधा स्टॉक 65 का बेचा होगा। 65 का जो था वो 10,000 रुपए लेस में रमेश ने ले लिया। बाकी हम ये मान के चलेंगे कि बाकी स्टॉक से हमें 65,000 रुपीस मिलेंगे। जो असेट से पैसे नहीं दिए हो तो वो का वो रियलाइज करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर 50,000। अब फर्नीचर पूरा, अब इसमें ये नहीं कहा है कि आधा, पूरा फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश, तो वापिस से लिखेंगे बाय उमेश करंट अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर था 2 लाख का, बस उसको उमेश ने कितने रुपए में लिया है? 50,000। तो ये ध्यान रखें कि उमेश ने उसको कितने में लिया है? फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 50। मशीन को कोई लेकर नहीं गया है, मशीन को हमने बेचा है।
तो मशीन कहाँ आएगी? बैंक में। मशीनरी को आपने कितने में बेचा? 4,50,000। हम असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। फिर क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, ये क्रेडिटर्स। अब असेट्स में देखो डेटर नहीं बोला, स्टॉक का हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया। अब डेटर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने के डेटर्स हैं उनसे हमें पूरा पैसा मिल गया। बात समझ में आई बेटा? ध्यान से समझो, जितनी आपने यहाँ असेट्स लिखी है उन सबको आपको रियलाइज करना है। अगर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, अदरवाइज वो की वही वैल्यू लिख देना। अब हमने अपनी असेट से कितना पैसा रियलाइज किया? 65,000, 4,50,000 और 2,40,000। 7,55,000 हमें रियलाइज्ड हुए, हमने इनको बेचा है। फर्नीचर उमेश ले गया, स्टॉक आधा रमेश ले गया। अब इस तरफ टू बैंक पेमेंट करना पड़ेगा, किसका? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट करना है। और एक लास्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड बिल जो कि 160 का था, हमने उसको 140 में सेटल्ड किया, तो एक अनरिकॉर्डेड बिल, इसका भी पेमेंट होगा। अब वो कितने का था उससे मतलब नहीं है, आपने कितना पेमेंट किया उससे मतलब है। आपकी फर्म के अकाउंट में से कितने पैसे गए वो मायने रखता है। फर्म के पास से जो भी पैसा जाएगा वो टू बैंक, टू कैश करके लिखेंगे। फर्म जो भी असेट्स का पैसा रियलाइज करेगी वो इस तरफ लिखेंगे, बाय बैंक। इसीलिए जर्नल एंट्री में हम बोलते हैं क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ तो रियलाइजेशन टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो भी रियलाइजेशन टू बैंक। अब क्या बचा? टोटल 240, 130, 2 लाख और 930, ये 15 लाख। तो 15 और 3 18,10,000, जिसमें से 170 गए, 55 गया, 50 गया और 7,55,000 गया। 7,80,000 का आपका लॉस आया। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ में आई? जितना भी चीजें हैं वो सब कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। पार्टनर के क्या नाम है बेटा? रमेश और उमेश। रमेश और उमेश। अच्छा, 7,80,000 कैपिटल रेशियो है 7:3। ध्यान दो, कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख और 3 लाख, तो 7 डिवाइडेड बाय 10, 5,46,000 और 2,34,000। अब बताइए, आपको कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? और जर्नल एंट्री, अगर आपके दिमाग में इतना आ जाए कि भाई ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिखूंगा कि क्रेडिट साइड, तो आपकी जर्नल एंट्री बहुत जल्दी बन सकती है। अगर कहीं भी लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का इतना पेमेंट हुआ, आपको जल्दी से सोचना है पेमेंट किया, रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिखूंगा, जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। असेट्स का रियलाइज्ड हुआ, स्टॉक का, तो स्टॉक टू रियलाइजेशन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, आपको जर्नल एंट्री बहुत जल्दी आएंगी। क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि कौन सी एसेट्स हमें लिखना है, ठीक है, और कौन सी लायबिलिटीज हमें लिखना है।
एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं लिखते। रिजर्व, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम रियलाइजेशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना भी सीखने वाले हैं। पर पहले इन 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और आपको लगता है कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।